हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है 18 तारीख से, यानी कि कल से। और कुछ लोग करना चाहते हैं, आज भी कर रहे हैं, पर वो आज जो है वो ऋषियों का तर्पण के लिए होता है। और कल से हमारा जो पितृपक्ष है वो स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम आम जो लोग होते हैं वो अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके तर्पण के लिए जो हम श्राद्ध रखते हैं वो हम कल से शुरू कर रहे हैं। तो ये 15 दिन के होते हैं। और ये जो है इसके पीछे एक कहानी है कि पितृपक्ष कब और क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। जब श्री कृष्ण ने कर्ण जो थे, वो कर्ण जो हमारे उसमें थे, महाभारत में जो कर्ण थे, तो वो कर्ण जो हैं वो सूर्यपुत्र थे, जो कि आपको महाभारत में पता होगा, आपने देखा भी होगा। और आपने ये भी पता होगा कि जो कर्ण थे वो एक दानवीर थे। और उनके जो भी कुछ अपना स्वर्ण उन्होंने बहुत दान किया होता है, पर अन्न का दान नहीं किया होता है, क्योंकि उन्होंने अपने कवच जो था वो भी सोने का था, तो वो भी उन्होंने दान कर दिया था। अपने कर्ण के कान के जो कुंडल होते हैं उनको भी दान किया था, और इवन वो सोना चांदी उन्होंने काफ़ी दान किया था। तो इसीलिए वो 15 जब वो अपने स्वर्गलोक जाते हैं तो वहाँ पर जाके उनसे पूछा जाता है कि आपको खाने के लिए तो कुछ नहीं है आपके पास, आपको सोना चांदी मिलेगा, आप ये खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो ये कैसे ग्रहण करूं। तो उन्होंने कहा कि आप फिर 15 दिन के लिए पितृपक्ष में आप जाते हैं, 15 दिन के लिए आपको धरती पे भेजा जाएगा। और उस धरती पे जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर आकर खूब अच्छे से दान पुण्य किया, और काफ़ी सारा अन्न का दान महत्व रखता है, जो कि हमें अन्नदान सबसे बड़ा महत्व कहलाता है। तो अन्न का दान किया, करते करते वो 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर दान किया। उसके बाद वो फिर उन्होंने दोबारा से मोक्ष प्राप्त किया। तो उसमें ये चीज़ बताई गई कि आपका जब आप दान करते हैं, ये 15 दिन हमारे दान के लिए होते हैं, हमारे पितरों के लिए होते हैं। और इनको उस टाइम पर उन्होंने ना तो शेविंग की, ना नहाया, ना धोया नहीं, पर उन्होंने, क्योंकि वो तो महापुरुष थे, वो सूर्य पुत्र थे, और हम हैं इंसान हैं, हम एक आम मनुष्य योनि में आए हैं। तो हमारा जो कर्म बनता है वो हम नहा धो के बिल्कुल शुद्ध होकर हम अपने पितरों के लिए अर्पण करें, कुछ दान पुण्य करें। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका एक आसान तरीका ये है। देखिए, आपके पास, सबके पास जैसी यथा होती है वैसे ही हो पाता है। तो हमारी यथा के अनुसार, जैसे हमारे पास खीर, पूड़ी, सब्जी, 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद, ये सब कुछ हम किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में उसको भोजन कराने से हमें पितृपक्ष का हमारा होता है, ऐसे मतलब हमारे से ऐसे किया जाता है। पर अगर आपके पास किसी के पास नहीं हो पाता कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, हम वर्किंग हैं, और कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि भाई शरीर से भी स्वस्थ नहीं है, जो कि नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने घर के बड़े जो भी हैं हमारे घर में, उनके हाथ में उनको फल, दूध, दही सब कुछ दे के उनके हाथ से उनका करवा सकते हैं। या फिर अगर आप खुद करते हैं, क्योंकि अगर आपके सास ससुर नहीं हैं, वो नहीं करेंगे, तो फिर आप ही को करना होगा। तो आप भी एक तरीके से दूध, दही, केले, फल, कुछ मिठाई, जिससे कि किसी का पेट आराम से भर सके, ऐसे ही हमें करना चाहिए कि जिससे कि आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इससे उसका पेट भर सकता है 2 टाइम का। तो आप इतना उनको दान कीजिए। साथ में आपकी यथावत आप उनके साथ श्रद्धा से आप कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं, पर दक्षिणा कोई फिक्स नहीं होती है। जैसे कि आप हाँ, 1 रुपीज़ तो बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे हम 21 देते हैं ना, शुभ कुछ भी करते हैं तो हम 21, 11, 51, 101, 1100 ये सब देते हैं। पर इसमें क्या होता है, राउंड फिगर में होता है, जो कि सबको नहीं पता होता कि आप अगर 100 रुपये दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, पर 1 नहीं लगाएंगे, आप 1 रुपया नहीं लगाएंगे। इसमें अगर आप दान करते हैं तो आप अपने पितरों को वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, जो बहुत महत्व रखता है। देखिए, धन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि वो धन आप देते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि भाई वो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा, हमारे जो ब्राह्मण हैं वो कैसे चलाएंगे। तो उनके लिए आप एक दक्षिणा देंगे, क्योंकि वो बेचारे आ रहे हैं इतनी दूर से, हमारे पितृ बन के आते हैं हमारे घर पर। तो आपसे बस अनुरोध है कि सब लोग अपने पितरों के लिए जितना हो सके यथावत आप
तिथि अगर आपको पता है तो आप अपनी तिथि के अनुसार कीजिए। और अगर आप अमावस पे भी कर सकते हैं अपने जितने हमारे पूर्वजों के लिए, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप लोग जो भी करते हैं, जिनको नहीं पता है वो मैंने जितना बता सकती हूँ मैंने बताया। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।